नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हरियाणा में 2024 के चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं और इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। भाजपा सरकार, जिसने पिछले कई वर्षों से हरियाणा में शासन किया है, अब अपने कामकाज को लेकर जनता के कटघरे में खड़ी है। आगामी चुनाव में जनता के सामने कई अहम सवाल हैं। क्या भाजपा ने अपने वादों को पूरा किया? क्या राज्य की समस्याओं का समाधान हुआ है या फिर सिर्फ बड़े बड़े वादे और प्रचार के जरिए लोगों को भ्रमित किया गया है? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाजपा के खिलाफ हरियाणा में किस तरह का असंतोष है, क्यों इस बार जनता बदलाव चाहती है और किन मुद्दों पर भाजपा को हरियाणा के चुनाव में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा ने 2019 के चुनावों में जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जी हां, पहला देखिए, किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा था, जो कि भाजपा ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान आज भी मंडियों में फसल के उचित दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 5 सालों में बेरोजगारी में इजाफा ही हुआ है। हरियाणा के युवा आज भी सरकारी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर घट रहे हैं। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश की कमी। तो देखिए, भाजपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के वादे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में साफ देखा जा सकता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते भाजपा सरकार की कृषि नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में 2020 में लाए गए 3 कृषि कानूनों ने किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया था। हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा सरकार की कृषि नीतियों का कड़ा विरोध हुआ था। भले ही कानून वापस ले लिया गया हो, लेकिन किसानों का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ है। अगला है फसल बीमा और राहत योजनाएं। भाजपा सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना और राहत पैकेज की घोषणा तो की थी, लेकिन इसका लाभ सीमित किसानों को ही मिला। कई किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक संकट में घिर गए थे। हरियाणा में बेरोजगारी की भी समस्या गंभीर बनी हुई है। अगला है सरकारी नौकरियों की कमी। तो देखिए, सरकार ने युवाओं से सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का वादा किया था, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और देरी ने युवाओं को निराश किया है। अगला, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की असफलता। भाजपा ने हरियाणा में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की घोषणा तो की थी, लेकिन इन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप ना ही पर्याप्त रोजगार मिले और ना ही नौजवानों को सही दिशा मिल पाई। भाजपा सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हरियाणा में महिला अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। रेप और घरेलू हिंसा के मामले, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में रेप और घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में इजाफा होना भाजपा सरकार की नीतियों और प्रशासनिक असफलता को दर्शाता है। अगला है कानून व्यवस्था की स्थिति। तो देखिए, भाजपा सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई है। अपराधियों पर नियंत्रण कमजोर हुआ है और हरियाणा में गुंडा राज जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के कारण आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। हरियाणा में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। अगला है गुड़गांव में नमाज विवाद। हरियाणा के गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर एक विवाद ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। भाजपा सरकार इस विवाद को सुलझाने में विफल रही और इससे समाज में ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ गया। अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव भी देखा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं। हरियाणा के मेवात जैसे क्षेत्रों में मुसलमानों के खिलाफ हमले और बहिष्कार की घटनाएं भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण देखी गई है। महंगाई भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर जो है इस सरकार में सामने आ रहा है। अगला है खाद्य वस्तुओं की कीमतें। देखिए, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। भाजपा सरकार महंगाई पर काबू पाने में असफल रही है, जिससे हरियाणा के लोगों का जीवन स्तर और कठिन होता चला गया। अगला है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने हरियाणा के किसानों और ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक संकट में डाल दिया है, जिससे खेती की लागत बढ़ी है और आम जनता की जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। अगला है भाजपा के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के बीच क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं। देखिए, जेजेपी और इनेलो, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और इनेलो पार्टी हैं, जो कि हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा को कड़ी चुनौती ये जो है वो दल दे सकते हैं। गठबंधन की राजनीति। हरियाणा में इस बार चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा विरोधी दलों के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जो चुनाव में भाजपा को मुश्किल में डाल सकती हैं।
अगला है कृषि संकट। तो देखिए, किसानों का असंतोष भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा यहां पर जो है वो बन सकता है। अगला है बेरोजगारी, युवा वर्ग की नाराजगी भाजपा के खिलाफ वोट बैंक में बदल सकती है। अगला है महिला सुरक्षा और अपराध, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगला है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जो कि है अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष वोटर भाजपा के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं। अगला देखिए, हरियाणा में आगामी 2024 के चुनाव भाजपा के लिए कठिन परीक्षा साबित हो सकते हैं। किसानों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ता असंतोष भाजपा के खिलाफ माहौल जो है वो बदल सकता है। भाजपा की वादा खिलाफी, कमजोर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाने वाले हैं। हरियाणा की जनता के पास अब एक अवसर है कि वे अपने राज्य के लिए एक ऐसा नेतृत्व चुने जो उनके वास्तविक मुद्दों का समाधान करे और केवल वादों से नहीं बल्कि ठोस काम से प्रदेश का विकास करे। इस सब पर आपका क्या सोचना है कि क्या आगामी चुनावों में भाजपा हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कोई और दल इसमें बाजी मार ले जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।